अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मारिया चौधरी और आप देख रहे हैं TRP 360। नाज़रीन, कराची में एक और बिगड़े नवाब के हाथों एक कत्ल और उसके बाद फिर उसका मुल्क से फरार हो जाना, इसी हवाले से आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है शब्बीर हुसैन साहब। जी शब्बीर साहब, क्या हाल है आपके? शब्बीर साहब, ये बताइएगा कि खुर्रम निसार के हाथों कत्ल और फिर उनका फरार, चंद घंटों बाद ही उनका फरार, ये पुलिस की कितनी बड़ी नाकामी है? देखें, बहुत बड़ी नाकामी है, पूरी रियासत की नाकामी है, ये सिर्फ पुलिस की नाकामी नहीं है। पुलिस की नाकामी हम इसलिए कहेंगे कि ये पुलिस एहलकार है जो शहीद हुआ था। वैसे तो पुलिस का फर्ज है कि कोई भी जुर्म करे, किसी भी लेवल का जुर्म करे, उस मुलजिम को गिरफ्तार करे, बिल्कुल। लेकिन यहाँ तो उनके अपने एहलकार का कत्ल हुआ। अब आप थोड़ा सोचें कि ये हुआ क्या है। 26 स्ट्रीट सबसे बिजी स्ट्रीट है, बिल्कुल, DHA की, डिफेंस कराची की मेन कमर्शियल हब कहलाता है 26 स्ट्रीट। आप अगर फर्ज करें कि आप खाने पीने की कोई भी अशिया डिफेंस या क्लिफ्टन में मंगवाना चाहें तो आपको एक स्ट्रीट है 26 स्ट्रीट जहां से सब कुछ मिल जाएगा। सही। वो उस स्ट्रीट के ऊपर रात को एक बंदा, एक खातून को, जो कि पुलिस अब बता रही है कि उसे अगवा करके लेके जा रहा था, एक खातून को, या अगर नहीं भी करके लेके जा रहा था तो जबरदस्ती जरूर ले जा रहा था। वो उनको लेके जा रहा था, पुलिस ने रोका, पुलिस ने सवाल करना शुरू किया। वो बेचारा कांस्टेबल जो मारा गया है, उसके ऊपर इन साहब ने, खुर्रम निसार साहब ने गन तान ली, उन्होंने फिर उसका कत्ल कर दिया। वो खातून मौके से फरार हो गई, भागने में कामयाब हो गई। ये हुआ वाकया। उसके बाद जो हुआ वो उससे भी बड़ी मुसीबत है, वो ये कि चंद घंटों के अंदर वो आदमी अपना स्वीडिश पासपोर्ट निकाले, वो सीधे आराम से डिफेंस से एयरपोर्ट भी चला जाए, जो कि काफी फासला है। अगर आप डिफेंस से एयरपोर्ट जाएं तो ये तकरीबन कोई 10-12 किलोमीटर बनता है। बिल्कुल। 10-12 किलोमीटर का वो फासला भी तय कर जाए एक कत्ल करने के बाद, वो भी पुलिस एहलकार का कत्ल करने के बाद, और फिर वहां पहुंच करके जाहिर है उसके लिए जहाज खड़ी भी तो नहीं थी कि वो गया और उसमें सवार हो गया और वो उड़ के चली गई। वो वहां गया होगा, उसने टिकट्स अरेंज की गई होंगी उसकी, ठीक है, उसके पास स्वीडिश पासपोर्ट था, लेकिन स्वीडिश पासपोर्ट के ऊपर फॉरेन टिकट तो नहीं मिल जाती। टिकट तो जो फर्स्ट अवेलेबल उसकी जो फ्लाइट होगी वो घंटे बाद होगी, आधे घंटे बाद होगी, उसने वेट किया होगा, वो इमिग्रेशन से गुजरा होगा। FIA को नोटिफाई कर सकती थी हमारी पुलिस के भाई एक आदमी है जिसकी लोकेशन ये बता रही है कि वो एयरपोर्ट की तरफ गया है, वहां से वो भी हो गया, वो जहाज में चढ़ भी गया और वो चला भी गया। बिल्कुल। अब हमारी पुलिस कह रही है, हमारे DIG साउथ साहब कह रहे हैं कि वो उसको इंटरपोल के जरिए वापस लाएंगे। अच्छा। अरे भाई, वो यहाँ से दिन दिहाड़े आपके एहलकार को कत्ल करके भाग गया है, आप उसे रोक नहीं पाए हैं। हमारी पुलिस अब आप वापस कैसे लाएंगे? यहाँ पता नहीं कौन कौन कहाँ चला जाता है, उसको लाने के लिए हमें पापड़ बेलने पड़ते हैं। इसकी एक मिसाल मैं आपको दे दूं कि उजैर बलोच को तकरीबन जब वो बिल्कुल हाई प्रोफाइल केस बन गया तो सालों की जद्दोजहद लगी कि वो पाकिस्तान वापस आए। उसके लिए भी हमारी तमाम सिक्योरिटी एजेंसीज को इन्वॉल्व होना पड़ा, तो उसको हम पाकिस्तान वापस लाने में कामयाब हुए। खुर्रम निसार साहब, जो कि साबका डिप्टी कमिश्नर साहब हैं, निसार साहब उनके साहबजादे हैं। आप सोचें इस आदमी का असर व रसूख के ये चंद घंटों में इस मुल्क से रफू चक्कर हो गया। अब इसमें ताज़ा तरीन अपडेट की हुई थी कि उनके एक बहनोई को और उनके ड्राइवर को पकड़ा है पुलिस ने। अच्छा। उनका बयान उन्होंने बताया है कि किस तरह वो एयरपोर्ट उसको लेके गए, सब कुछ किया, ये किया, वो ठीक है। आप बहनोई को भी पकड़ लें, आप ड्राइवर को भी पकड़ लें, आप XYZ, अब उनके घर वालों को, सबों को पकड़ लें, लेकिन वही वाले मसला की पुलिस जो है ना वो काम करती है जो कि सदियों पुराना निजाम है कि मुलजिम भाग जाए, फिर उसके बाद उसके पीछे पूरे घर वालों को पकड़ लो जिनका उस जुर्म से लेना देना कोई नहीं। बिल्कुल ऐसे। उनका जुर्म सिर्फ इतना होगा उसके अंदर कि उन्होंने उसको भागने में मदद फराहम की है। बाकी जो कातिल है वो तो भाग गया है। अब भाई आप पकड़ो ना उसको। आपने उसको पकड़ा नहीं, वो सुकून से एयरपोर्ट भी चला गया, जहाज भी चढ़ गया, चला गया। अब आप कह रहे हैं कि हमें इंटरपोल से लाएंगे, कैसे लाएंगे, क्या करेंगे, इनको कुछ नहीं पता। सही। शब्बीर साहब, ये बताएं कि क्या वाकई सिंध पुलिस और ये जो हमारी सारी इंतजामिया है, हुकूमत है, ये स्वीडन से वापस ले आएंगी इनको जिस तरह ये कह रहे हैं? देखिए, मैंने जैसे पहले कहा कि ये नहीं ला सकते, ये बहुत मुश्किल हो जाएगा इनके लिए। अगर लाएंगे भी तो ये सालों की जद्दोजहद होगी। इंटरपोल ऐसा नहीं होता कि हमारे जो सिक्योरिटी इदारे हैं उनसे राब्ता करें, बस वो इंतजार में बैठे होते हैं, अभी ऑर्डर आएगा तो हम हरकत में आते हैं और उसको लेके आते हैं। अगर उसके पास स्वीडिश पासपोर्ट है
जी। इसका मतलब है वो स्वीडिश सिटीजन है, वो स्वीडन का बाशिंदा है जी। पासपोर्ट किसी को ऐसे यूरोप में नहीं मिल जाता। और स्वीडन जो है वो एक बहुत मोतबर कंट्री है यूरोप के अंदर भी, वहां पे इतना आसान काम नहीं है किसी को पासपोर्ट ले लेना। वो पासपोर्ट होल्डर है, अब उसको डुअल नेशनलिटी है यानी कि उसके पास। बिल्कुल। अब आप सोचें कि उसको ये कैसे लाएंगे, ये क्या करेंगे वहां, ये यहाँ से मैं आपको प्रोसीजर बता देता हूँ, ये यहाँ से एक वारंट भेजेंगे इसकी गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल को जी। इंटरपोल उसको रिव्यू करेगा। अब इंटरपोल उसको रिव्यू करेगा तो इंटरपोल ये जरूर देखेगा कि ये डुअल नेशनल है, ये सिर्फ पाकिस्तानी शहरी नहीं है, ये स्वीडन का भी शहरी है। बिल्कुल। तो फिर वो स्वीडिश हुकूमत को कहेंगे कि भाई ये बंदा मतलूब है पाकिस्तान को, लेकिन ये आपका शहरी है जी। फिर वो स्वीडिश हुकूमत फैसला करेगी, उनकी पुलिस फैसला करेगी कि उन्होंने ये गिरफ्तारी अमल में लानी है नहीं लानी, और इंटरपोल के हवाले करना है नहीं करना। इंटरनेशनल पुलिस है ना, इंटरपोल क्या है? इंटरनेशनल पुलिस है जी। वो इंटरनेशनल पुलिस के हवाले करेंगे, फिर इंटरनेशनल पुलिस हमारे हवाले करेगी। तो ये इतनी जल्दी होने नहीं लगा, इसमें टाइम लगेगा, सालों गुजर जाएंगे। एक गरीब बेचारा मर गया है, और इसमें फुर्ती अभी भी जो दिखा रही है सिंध पुलिस, वो इसलिए दिखा रही है कि इनका अपना पेटीबंद भाई जो है वो शहीद हो गया है। हमें दुख है उसका कि वो बेचारा मासूम मारा गया है, लेकिन ये असल में कोई और शहरी मारा जाता तो ये फुर्तियां नहीं लगी होती जो अभी लगी हुई है। लेकिन मजाक ये है, बार बार मैं बोलता हूं कि सवाल ये उठाना चाहिए कि एक आदमी दिन दिहाड़े कत्ल करके कैसे एयरपोर्ट पहुंचा और कैसे इस मुल्क से फरार हो गया। और ये सारे इदारे, एक सेफ्टी नेट नहीं है, कई सेफ्टी नेट्स हैं। पुलिस है, पुलिस के बाद एएसएफ है, एएसएफ के बाद एफआईए की इमिग्रेशन है, फिर वो उड़ता है वहां से जी। ये सब सो रहे थे। सबसे इसमें कोताही सिंध पुलिस की है कि देखें, जब नोटिफाई नहीं किया किसी, उन्होंने बताया ही नहीं एएसएफ को। नहीं तो एएसएफ, आपको याद पता होगा कि आप एयरपोर्ट में जब दाखिल होते हैं तो एएसएफ रोकती है, ऐसा ही है। एएसएफ को नहीं पता, एफआईए इमिग्रेशन को नहीं पता। जब कुछ नहीं पता तो ये सिंध पुलिस तो सो ही रही थी ना। अब ये इंटरपोल के जरिए लाएंगे, कैसे लाएंगे? सही। शबीर साहब, ये जो महंगे इलाकों में नौजवान हमारी नस्ल रह रही है, इनमें एक ट्रेंड देखने में आया कि पहले ये तरह तरह के नशे करते थे, फिर इनको लड़कियों का बहुत ज्यादा शौक था, और अब ये पुरतशद्दुद हो गए हैं। यानी कि ये कत्ल कर देते हैं, इन कोई रीजन है नहीं है, इन्होंने कत्ल कर देना, फिर ये फरार हो जाते हैं। तो ये इतना पुरतशद्दुद रवैया जो है, इसकी वजह क्या है? देखिए, ये वाकई बिल्कुल आपने सही निशानदेही की है। ये एक नया ट्रेंड चला है। आप जाहिर जाफर का वाकया देखें, शाहनवाज अमीर का वाकया देखें, ये दोनों अमीरजादे थे, ऐसा ही है। महंगे तरीन इलाके में रह रहे थे, इस्लामाबाद जैसे मुल्क शहर के अंदर। फिर ये कि यहाँ पर जो ये वाकया हुआ है, ये वाला, इससे पहले भी वाकयात हुए हैं बहुत सारे। डीएचए और क्लिफ्टन में इंतजार हुसैन का बड़ा मशहूर वाकया है। दुआ मंगी का अगवा हुआ था। जब आप लड़कपन में पहुंचते हैं, इन अमीर घरानों की बात कर रहा हूँ, ये नेबरहुड्स जहां हम बैठे हैं क्लिफ्टन या डिफेंस में, यहाँ पे जो बच्चे हैं उन पे वालिदैन उस तरह से शायद तवज्जो नहीं देते। तो पहले इनका नशा होता है सिगरेट, सिगरेट से आगे जाते हैं शराब जी। सिगरेट की ही एक्सटेंशन आती है मंशियात, जो उस सिगरेट में डाल के पी जाती है। फिर वो उस नशे से भी जब आगे जाते हैं तो उनको खवातीन की लत पड़ जाती है। उसमें फिर बड़े मुख्तलिफ वाकयात होते हैं। ये आए दिन का खेल है इन इलाकों के अंदर, लड़कियों के साथ छेड़छाड़, ये वो। ये केस भी वही है कि वो खातून को लेके जा रहा था, वो पुलिस वाले ने रोका। अब वो जबरदस्ती लेके जा रहा था, अगवा कर रहा था, जो भी कर रहा था वो, लेकिन खातून जबरदस्ती ही थी क्योंकि वो उतर के भागी है जी। तो ये वाला भी वाकया वही है। तो वो खवातीन के साथ, और जब इस नशे से भी वो बोर हो गए तो अब इनको लत पड़ी है लोगों की जान लेने की। इनके लिए कोई मसला नहीं है गोलियां चला देना, किसी को गाड़ी से उड़ा देना और उधर से फरार हो जाना। ये एक नया नशा है जो हमारी इलीट जो है, जो नौजवान नस्ल है इलीट्स की, इनको लगा है। माशरे को मेरे ख्याल में, मुझे लगता है कि ये जितने हमारे अमीर घरानों के लोग हैं, इनको अपने बच्चों का कोई साइको एनालिसिस, साइकोथेरेपी वगैरह करवाने की ज़रूरत है कि ये जिस लत में पड़ गए हैं, ये माशरे की तबाही है और अपनी तबाही तो है ही है। क्योंकि देखें, ये बंदे ने मार दिया है, अब ये आज कल परसों, साल 2 साल के बाद इसने आना ही है कानून के कटहरे में। लेकिन इसके चक्कर में एक पूरी फैमिली सिस्टम जो है वो ब्रोक हो गया होगा। अब उसको सोचे ना कि उसकी माँ पे क्या गुजर रही होगी, उसका बहनोई इस वक्त पुलिस की तहवील में है। तो ये क्या मजाक है, आपने क्या माशरे को बनाया है और ये क्या लत लगाई है
जिसको ये रियलाइजेशन भी अभी किसी को नहीं हो रही। हम तो बार बार इतने फोरम से बात उठाते हैं, ये रियलाइजेशन लोगों को नहीं हो रही कि ये अमीर घराने के लड़के किस लत में पड़ गए हैं और किधर की तरफ लेकर के जा रहे हैं इस मामले। अच्छा शबीर साहब, यहाँ पर वालिदैन पे भी एक सवाल उठता है कि वो अपने एक्टिविटीज में इतना मसरूफ हो जाते हैं कि उनके जो बच्चे हैं उनकी तरबियत नहीं हो पाती और वो तरह तरह की जो लतों में लग जाते हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखें, ये बेसिकली मैं आपको बताऊं, ये इन इलाकों में जो एक मसला है बहुत बड़ा, वो ये है कि एक सोशल एक्टिविटी चाहिए होती है। वालदा की एक सोशल एक्टिविटी होती है, वालिद की अपनी बिजनेस या कारोबार या जॉब से रिलेटेड एक्टिविटी होती है, उसमें इग्नोर होता है बच्चा। बच्चा जब छोटा होता है तो वो तो फिर पहले आया के पास रह लेगा, किसी नौकर के साथ रह लेगा, लेकिन जब वो बड़ा होता है तो फिर वो जाहिर है बाहर तो निकलेगा। बिल्कुल, पैसे की फरावानी बहुत होती है। अच्छा, इनको यहाँ पर एक ये भी एडवांटेज होता है कि हम इतने बासर हैं कि हम कुछ भी कर लेंगे, हमारे पेरेंट्स संभाल लेंगे। बिल्कुल ऐसा ही होता है। और ये देखें, ये हुआ है ना, ये अभी इसका ये पूरा क्लासिक एग्जांपल है। बिल्कुल, कि घंटों के अंदर वो मुल्क से बाहर हुआ है। उन्होंने बैक एंड के ऊपर एक अच्छा खासा तगड़ा पासपोर्ट रखा हुआ था, बिल्कुल, स्वीडन का, कि वो यहाँ से निकल सकता है जब चाहे, जी, रीजन कोई भी हो। रीजन ये बनी कि उसने कत्ल कर दिया। तो ये मामला है कि कानून से बालातर समझते हैं अपने आप को। उसमें कानून तोड़ना किसी भी लेवल पे हो सकता है, चाहे वो शीशा पी के तोड़े, चाहे वो नशा करके तोड़े, चाहे वो खवातीन को छेड़ के तोड़े या कत्ल करके तोड़े। सही, बहुत बहुत शुक्रिया शबीर साहब आपका। नाज़रीन, अब देखना यह है कि सिंध पुलिस जो चंद घंटों में कातिल को फरार होने से नहीं रोक पाई, क्या वो उस कातिल को वापस पाकिस्तान लाने में कामयाब होगी? इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं नए प्रोग्राम में नए मौजू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।